नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। 60,244 नए सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल चुके हैं। अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती थी। सबसे बड़ी भर्ती इसलिए भी क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 60,244 पद, जिनकी परीक्षाएं हमने देखा कि पिछले साल काफ़ी पारदर्शी तरीके से हुई और उसके बाद उन अभ्यर्थियों को इंतज़ार भी था कि आखिर कब वो सुनहरा मौका उनके लिए आएगा और फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर्स मिलेंगे और सीधा फिर वो फील्ड में नजर आएंगे। 60,244 पद थे, जिनके लिए 48 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। आप समझिए कि इतने बड़े पैमाने पर आवेदन आए थे और ना सिर्फ यूपी से आवेदन आए थे बल्कि अलग अलग राज्यों से आए थे, चाहे वो बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के हो, खुद उत्तराखंड के हो या फिर इधर झारखंड से हो, राजस्थान से हो। तमाम अलग अलग राज्यों के यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे थे और अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, चूंकि सबसे बड़ी भर्ती अब तक की ये निकाली गई थी और काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतजार भी था कि आखिर कब पुलिस भर्ती निकलेगी और लोग आवेदन करेंगे और उसके बाद अपनी पूरी तैयारी शुरू करने वाले हैं। लेकिन देखिए, इसमें खास बात यह है कि एक बहुत बड़ी पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि पहली बार हमने देखा था जब 2023 में परीक्षा कराई गई थी तो पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसके बाद उस पूरी परीक्षा को ही सीएम योगी ने रद्द कर दिया और कहा कि अब नए तरीके से और पारदर्शी तरीके से पूरी परीक्षा होगी। और दूसरी बार हमने जब पिछले साल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये जब परीक्षा देखी तो हमने देखा कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई गई और कहीं से भी कोई कोताही इसमें नहीं बरती गई। कहीं से भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं देखने को मिली जहां चाहे सुरक्षा को लेकर हो या फिर प्रशासन की जो तैयारियां हों उससे लेकर सवाल खड़े किए गए हों। और आप समझिए कि 1000 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए थे यहाँ पर और 2 अलग अलग शिफ्टों में परीक्षाएं कराई गई थी, यानी 5 दिनों में परीक्षाएं संपन्न हुई, जिनमें 2 अलग अलग शिफ्ट में यानी टोटल 10 शिफ्ट में परीक्षाओं को संपन्न कराया गया। और ये बहुत बड़ी भर्ती थी और पूरे उत्तर प्रदेश में ही जिस जिस दिन परीक्षा वाला दिन था और जिस दिन परीक्षा हो रही थी उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में ही जहां जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बहरहाल, हम आज बात करेंगे उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में जिनको कड़ी मेहनत का ये फल मिला है कि आज उनको ज्वाइनिंग लेटर्स मिल चुके हैं। और देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि इन 60,244 अभ्यर्थियों में से 12,048 महिलाएं हैं और कई महिलाओं को आज ज्वाइनिंग लेटर्स मिला है। और उसके अलावा भी जो चयनित अभ्यर्थी थे, जो चाहे वो राजधानी लखनऊ से थे, इसके बाद आसपास के जो इलाके के थे, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया और उनको ज्वाइनिंग लेटर्स दिए गए हैं। आप समझिए कि एक पूरी पारदर्शिता के साथ एक तो परीक्षा कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहले की परिस्थिति से हम निपट चुके थे और ऐसे में सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंज के तौर पर भी था। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। वैसे ही जैसे ही परीक्षा की वो आखिरी घड़ी थी उसके बाद योगी सरकार ने दिखाया कि हमने परीक्षाओं को बेहतर तरीके से और पारदर्शी तरीके से, नकल विहीन तरीके से संपन्न कराया। लेकिन आज वो मौका था उन अभ्यर्थियों के चमकने के लिए भी कि आज उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी प्रशस्ति पत्र या नियुक्ति पत्र आप कहिए, उनको वो मिलने वाले थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों भी नियुक्ति पत्र उनको मिलने वाले थे। सीएम योगी और खुद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी कैबिनेट के भी तमाम वहां पर मंत्री थे और सभी की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित किया और कहा कि पहले की सरकारों के समय में ऐसा होता था कि सिर्फ जातिवाद के फैक्टर से लोगों को नियुक्तियां दी जाती थी, उनको नौकरियां दी जाती थी। और आपको भी पता है कि इससे पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप ज़रूर लगता आया है और हमेशा सीएम योगी इस बात को लेकर मुखर भी रहे हैं और इस बात को लेकर निशाना भी साधते हुए नजर आते हैं कि पहले की सरकारों में जाति को देख के, जबकि मेरिट कार्ड को देख के नहीं, जाति प्रमाण पत्र को देख के वहां लोगों को परीक्षाएं दी जाती थी। आज भी मौका था, आज भी सीएम योगी ने सभी को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन एक बार फिर से 2017 से पहले का समय उन्होंने याद दिलाया कि पहले की परिस्थितियां क्या थी और आज की अब परिस्थितियां कैसी है और उससे कैसे योगी सरकार पिछले 8 सालों में निपटी है। दूसरी तरफ खुद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जब वहां मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने भी सीएम योगी की तारीफ की। हालांकि इससे हटके अगर एक बात यहाँ पर की जाए, हमने अक्सर देखा है कि केंद्र हो या फिर राज्य हो, इसको लेकर विपक्षी पार्टी जो है वो सीएम योगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा निशाना साधती है कि केंद्र और राज्य में काफ़ी कुछ मेल नहीं खा रहा। लेकिन
गृह मंत्री अमित शाह वो कोई मौका भी नहीं छोड़ते जब वो विरोधियों को दो टूक जवाब देते हुए नजर आते हैं, और वो आज खुद कहते हुए नजर आए। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपने इस 8 साल के कार्यकाल में 2017 के बाद से उन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ये भी कहते हुए नजर आए कि एक समय था जो कि माफियाओं का बोलबाला था, और हम अक्सर सुनते रहते हैं इस बातों को, माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माफियाओं का बोलबाला नहीं है। और जितने भी अभ्यर्थी वहां पर मौजूद थे उनको उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा था कि अब नए यानी युवाओं के हाथ में राष्ट्र की सुरक्षा है, और अब उत्तर प्रदेश की जो दशा और दिशा वो और ज़्यादा इसलिए बदलेगी क्योंकि युवाओं के हाथ में कमान है, जो कि अपनी ट्रेनिंग के समय बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और फिर राज्य सुरक्षा हो चाहे केंद्रीय सुरक्षा अपनी भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। सीएम योगी ने भी कहा कि ट्रेनिंग में जितना अभ्यर्थी और जितने सिपाही पसीना बहाएंगे, खून उतना कम बहेगा। साफ तौर पर ट्रेनिंग को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करने की ज़रूरी है, चूँकि देखिए लंबे समय के बाद इतनी बड़ी भर्ती निकली थी। आवेदन के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी ज़्यादा उत्सुकता भी थी, कितना इंतज़ार भी लोगों को था इस भर्ती को लेकर। लेकिन अब चूंकि ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, और ऐसे में इंतज़ार अब लोगों को इस पल का भी है कि अब दूसरी भर्ती कब निकलेगी। जो लोग इस भर्ती में क्लियर नहीं कर पाए, जो किसी भी कारण, चाहे वो उनकी मेहनत हल्की सी कम पड़ गई हो, किसी भी तरीके से वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाए, तो वो दूसरी बार ज़रूर अब ट्राई करेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अब दूसरी यूपी पुलिस भर्ती की ये जो नोटिफिकेशन है वो कब इसे जारी किया जाएगा। तो देखिए ये जो अभी फ़िलहाल जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग आप समझिए कि मिड जून अभी 15 जून आज है, जून मिड से लेकर एंड जून तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उसमें भी काफ़ी सारे पद होने वाले हैं, और जो पहले जो प्रक्रिया निभाई जा रही थी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे आप आवेदन दीजिए, जो फ़ी होगा आप उस फ़ी को भरें, फिर उसके बाद परीक्षा को लेकर आपके पास जानकारी आएगी, फिर जब परीक्षा की डेट आएगी तो फिर आप जाइए, आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ से निकलवाइए। तो जो एक पूरा प्रोसेस था वो प्रोसेस वही रहने वाला है। लेकिन इस बार जो भर्ती आने वाली है उसमें आप कितने पदों पर होगी ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो लगभग 19 से 20 हज़ार के पदों पर ये नियुक्तियाँ निकलने वाली हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, और उसके बाद पूरी जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस हमने अभी तक देखा इस यूपी पुलिस भर्ती में, वही प्रक्रिया इस बार भी देखने को मिल सकती है। तो इंतज़ार उन अभ्यर्थियों का ख़त्म हो चुका है जिनको ज्वाइनिंग लेटर्स मिल चुके हैं, लेकिन अब इंतज़ार उन अभ्यर्थियों को है जो कि इस बार सफल नहीं हो पाए और उनको और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इंतज़ार अब उनके लिए भी कि मिड जून से लेकर एंड जून तक नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसके बाद फिर जितनी पदों के लिए भर्तियां निकलेगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।